पाकिस्तान और इंग्लैंड के मुबाइन दूसरे टेस्ट मैच में अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा डिस्कस हो रही है तो वो कामरान गुलाम की सेंचुरी है। होनी भी चाहिए। एक बंदे को उसकी मेहनत का फल मिला है, एक तवील अरसे के इंतज़ार के बाद उसको टीम में जगह मिली है और उसको उसने जस्टिफाई किया है और जस्टिफाई भी उसने 100 लगा कर किया है। और ऐसे वक्त में जब 19 पर 2 आउट थे, एक नया प्लेयर जिसका टेस्ट डेब्यू है और उसको ने रिप्लेस किया है पाकिस्तान के बड़े बैटर बाबर आजम को, और उस नंबर पे पाकिस्तान ने पिछले 2-2.5 साल से एक भी 50 नहीं आई और उस नंबर पर आकर खेलना ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्रेशर था कामरान गुलाम पे और उस प्रेशर को उन्होंने हैंडल किया। उसकी वजह ये है कि उन्होंने जितनी डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है, डोमेस्टिक में यही चीज़ें तो सीखता है बंदा कि प्रेशर को हैंडल कैसे करना है। विकेट जो है वो काफ़ी टर्निंग था, मुश्किल विकेट था। आप ये नहीं कह सकते कि छठे दिन का विकेट हो और वो आसान हो, ये आसान नहीं होता कहना। और कामरान गुलाम ने सेंचुरी बनाकर भाई साहब बहुत सारे लोगों के अरमान तोड़े हैं। उस बंदे को पता था कि मैं जिस बंदे को रिप्लेस कर रहा हूँ, अगर उसकी जगह मैंने रन नहीं बनाए तो अल्टीमेटली तनकीद मुझ पर भी है। और जब आप बाबर जैसे बड़े प्लेयर को रिप्लेस कर रहे होते हैं तो फिर आप पे के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर होता है। नहीं, मुझे उस बंदे की लेगसी को भी साथ लेकर चलना है कि लोग कहें कि यार अगर बाबर आजम को किसी ने रिप्लेस किया है तो उसमें इतनी कैपेबिलिटी है और वो कैपेबिलिटी उसने शो की है। थोड़ा अग्रेशन, थोड़ी टेस्ट क्रिकेट, थोड़ा टेम्परामेंट। इमरान खान ने कहा था कि टेस्ट क्रिकेट वो क्रिकेट है जिसमें आपका टेम्परामेंट, आपकी क्लास, आपकी टेक्निक, हर चीज़ पता चलती है, जिसमें पता चलता है कि आप प्रॉपर क्रिकेटर हैं। अब इसको प्रॉपर चांस मिलना चाहिए। हमारे यहाँ अक्सर ये होता है कि हम किसी को ओवर द नाइट हीरो बना देते हैं। अब उसकी एक सेंचुरी से रात से वो इतना बड़ा सुपरस्टार बन गया है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है और उसका हक बनता है कि उसने कठिन मरहले के बाद उसको जगह मिली है तो उसने परफॉर्म करके दिखाया। जिस बंदे के डोमेस्टिक में फर्स्ट क्लास में रन हूँ उसको जगह मिली है तो उसने खुद को साबित किया है। अब अगर वो अगली इनिंग्स में रन नहीं कर पाता तो डेफिनेटली लोग उन पर तनकीद करेंगे और ये उनका हक लोगों का नहीं बनता। उसकी वजह ये है कि एक बंदा अभी आया है। हमारे यहाँ होता ये है कि जो भी आता है वो पहले दिन ही अगर कोई सेंचुरी बना देता है, 50 रन बना देता है तो उसको अगले की रिप्लेसमेंट कहना शुरू कर दिया जाता है। उस बंदे के ऊपर अल्टीमेटली प्रेशर जो है ना वो डेवलप करना हम शुरू कर देते हैं कि नहीं भाई, हम तुम्हारा मुकाबला, तुम्हारी तुलना उस प्लेयर के साथ कर रहे हैं, सो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम परफॉर्मेंस उस प्लेयर जैसी दो। कपिल देव ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हम जो है ना एक सेंचुरी पे, एक 50 पे, एक विनिंग पॉइंट पे बंदे को हीरो बना देते हैं और अगले मैच में, अगली सीरीज में जब वो परफॉर्म नहीं कर पाता, वो रन नहीं बना पाता, वो विकेट नहीं ले पाता तो फिर हम उसके खिलाफ हो जाते हैं। दुनिया सिर्फ उन्हीं को याद करती है जो परफॉर्मेंस देते हैं। लोग किसी का साथ देने को तैयार नहीं होते। इसलिए कामरान गुलाम पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि उन्हें अब अगर टीम में जगह पक्की करनी है तो मसलसल रन बनाने होंगे। ये सीरीज़ तो कदरे आसान होगी क्योंकि डोमेस्टिक में जितनी उन्होंने क्रिकेट खेली है पाकिस्तानी विकेटों का उन्हें बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा होगा। अब अगर वो इसी तरह इस बंदे को कंटिन्यू करवाया जाता है और साथ इसको साउथ अफ्रीका लेकर जाया जाता है तो वो सीरीज़ जो है ना इनके लिए काफ़ी मुश्किल साबित होती हुई नज़र आएगी क्योंकि वहाँ पे तो बॉल का पता ही नहीं पड़ता कब अंदर आई है, कब बाहर आई और कब सीने से चीर के निकल गई है। सो इस बंदे को अब प्रॉपर टाइम देना चाहिए जिस तरह अब्दुल्ला शफीक को दिया गया है, जिस तरह साइम अयूब को दिया गया है। आप अब ये देखेंगे ना कि जब कामरान गुलाम ने बाबर आजम को रिप्लेस करके रन बनाए हैं, आप इंग्लैंड की क्रिकेट को देख लें, आप इंडिया की क्रिकेट को देख लें, आप किसी भी बड़े क्रिकेटर को उठाकर देख लें, उसने कामरान गुलाम की तारीफ ही की है। तारीफ उसकी इसलिए बनती है कि एक बंदे का डेब्यू है, 19 पर 2 आउट हो गए हैं, साथ में जो प्लेयर खड़ा है वो भी कोई इतना पुराना घाक नहीं है, ठीक है। सो उसको भी साथ लेकर चलना है और बॉल भी जो है ना अच्छा खासा हिल रहा है और स्पिनर शुएब बशीर की बॉलों पे 2-3 बार जो है ना वो लगा है कि भाई साहब ये इनके लिए खतरनाक हो सकता है, लेकिन उसको हैंडल किया। फिर एक तरह दो जो उन्होंने खराब शॉटें खेली जिससे अंदाजा था कि वो फ्रस्ट्रेट होने की कोशिश कर रहे हैं या फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं,
तो वो भी आपको ना ये चीज़ें सीखने में वक्त लग जाता है कि नहीं ठीक है 50-60 के बाद इनिंग को डेवलप कैसे करना है। साइम अयूब को स्पेशली सीखना है कि 50-60 के बाद इनिंग को डेवलप कैसे करना है। कामरान गुलाम के 118 रन बहुत बढ़िया, लेकिन उनको भी ज़रूरत है कि ये सीखें। अभी उनका पहला मैच था, उनको ये भी सीखना बड़ा ज़रूरी है कि इनिंग को लंबा लेकर कैसे चलना है। ठीक है, आप जब छठे दिन का विकेट हो तो उसमें बॉल स्पिनर के खिलाफ इतना आगे निकल कर खेलने की ज़रूरत नहीं होती, जो कि कामरान गुलाम ने कोशिश की, जिसकी वजह से वो शुएब बशीर को विकेट दे बैठे। अब देखते हैं कि इस मैच का नतीजा कुछ निकलता भी है।